हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स या फिर जिसका नाम है ग्रो, इस आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जो आज हमको एक्शन देखने को मिला है इसके बारे में। देखिए, आज ग्रो की लिस्टिंग हुई। सबसे पहले तो लिस्टिंग ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली रही, यानी एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा मिलता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद जो आगे का फर्दर मूव आया वो अपने आप में और शानदार था। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। ये जानेंगे कि क्या यहाँ से ग्रो 150 का लेवल भी टच कर सकता है या फिर अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ग्रो आज के दिन लिस्ट हुआ ग्रो, और अपने आप में जैसे मैंने कहा, निवेशकों ने जो अनुमान था उससे बेहतर कमाया। 100 रुपये का प्राइस बैंड था दोस्तों ग्रो का, और आज जब ओपन होता है एनएससी पे तो वो करीबन 112 पे होता है। तो याद रखिएगा, बीएससी पे 114 पे लिस्ट हुआ, यानी बीएससी पे इन्वेस्टर्स को 14% का प्रॉफिट हुआ, तो एनएससी पे 12% का। बट बात क्या है कि देखिए, निवेशकों को पैसा बनता हुआ नजर आया, निवेशकों का पैसा अनुमान से बेहतर बनता हुआ नजर आया। बल्कि आज इस तरीके का मूव था कि लिस्टिंग के बाद शेयर 15% और ऊपर बढ़ता हुआ दिख गया। जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो तो शायद तक 131 के आसपास की है। बट आज के दिन जो 20% का सर्किट लिमिट था 134.40 का, वो भी याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक ने टच कर दिया। यानी निवेशकों ने मोर देन 30%, याद रखिएगा, एक समय पे आज इस शेयर में कमाए। 30% से ज़्यादा एक दिन में, वन डे में। तो जैसे मैंने कहा, ग्रो ने निवेशकों के दमदार पैसे बनाए, जो इन्वेस्टर सोच सकता था उससे भी बेहतर लिस्टिंग देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रो शेयर मेक्स रीसेंट मार्केट डेब्यूट लिस्ट एट 14% प्रीमियम ओवर आईपीओ प्राइस ऑन बीएसई। जैसे मैंने कहा, जो बीएसई थी उस पर 14% पे लिस्ट हुआ, तो एनएससी पे 12% पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। यानी एनएससी पे जो प्राइस थी वो 2 रुपये कम थी, बीएससी पे 2 रुपये ज़्यादा थी, 114 पे। और जैसे मैंने कहा, इसके बाद हुआ क्या कि जो कंपनी की मार्केट कैप थी वो दोस्तों 69,144 करोड़ हो गई। लेकिन इस लिस्टिंग में खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि दोस्तों, जो अपने आप में खराब माहौल बना हुआ था, या फिर आप देख रहे थे कि जिस तरीके से आईपीओ खराब लिस्ट हो रहे थे, आईपीओज में पैसा नहीं बन पा रहा था, पैसा बन भी रहा था तो बहुत ही म्यूटेड बन रहा था। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बिलो लिस्टिंग देखने को मिल रही थी। हमने लास्ट में देखा ओकला की लिस्टिंग, हमने लास्ट में देखा स्टड एक्सेसरीज की लिस्टिंग, हमने देखा लेंसकार्ट की लिस्टिंग। ये सारी लिस्टिंग जो थी वो अनुमान से आपको कम देखने को मिली। निवेशकों ने यहाँ पर कह सकते पैसा नहीं बनाया, और ये अपने आप में एक चिंता वाली बात थी। और यही था कि क्या ग्रो ये चेंज कर पाएगा। कल हमने दोस्तों लिस्टिंग में स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था, और उसमें आपको मैंने एक बात कही थी कि ये नीचे तो लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, कि 100 रुपये से नीचे लिस्ट हो जाए। ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। हमारा तो एक्सपेक्टेशन था कि 100 से 110 के बीच में इसकी कई लिस्टिंग देखने को मिली, और आज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 112 पे लिस्ट हुआ। यानी जो हमारा अपर बैंड था उससे सिर्फ 2 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास लिस्ट हो गया। लेकिन बात क्या थी कि देखिए, कंपनी में आपको मैंने कल भी कहा था कि पोटेंशियल तो दिखता है। पोटेंशियल ये है कि अपने आप में अभी भी कितने लोग हैं शेयर से जुड़े हुए, काफ़ी कम है। अभी तो देखिए, बहुत पब्लिक को आना है, बहुत देखिए नए डीमैट खुलते हुए नजर आएंगे। और किन के थ्रू आ सकते हैं? ग्रो है, जीरोदा है, मतलब ओवरऑल इन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अपने आप में दोस्तों ग्रो का ये भी एक पॉइंट था। और आई थिंक आज एक अच्छी लिस्टिंग के बाद एक अच्छा फर्दर मूव आया। 128.85 पे याद रखिएगा 330 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट, जो एडजस्टेड क्लोजिंग होती है वो 131 के आसपास है। बट द थिंग इज कि अब दोस्तों, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 80,000 करोड़ की हो चुकी है। 79,546 करोड़ की मार्केट कैप याद रखिएगा हो चुकी है। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ डिलीवरी की, तो वो ऑलमोस्ट 47% के आसपास हमको देखने को मिली है, राइट। और बात क्या है? बात यही है ना कि देखिए, फर्दर मूव जो देखने को मिला वो अपने आप में इतना शानदार था। ज़रूर आज बंद होते होते अगर आप देखेंगे एट द एंड, क्योंकि याद रखिएगा जो इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग है, जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस एनएससी पे वो 131.33 की है। वहाँ पे 35 लाख ऑर्डर्स लगे हुए सेल साइड पे, क्योंकि 128 पे ट्रेड करा था, और एडजस्टेड क्लोजिंग ऊपर आती है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, फिर आपको सेलिंग साइड पे देखने को मिलेगी। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग जो 330 पे ट्रेड कर रहा है प्राइस उससे नीचे आएगी तो फिर आपको बायर्स देखने को मिल जाता है। ऐसा ही होता है। बट द थिंग इज कि आज किया क्या ग्रो ने ये किया है कि देखिए, बाजार को वैल्यूएशन पसंद आई। अब आप देखिए, मूड माहौल भले अच्छा होता है फिर खराब होता है। बात क्या है कि अगर दोस्तों कंपनी ने वैल्यू रखी होगी तो बाजार उसको रिवॉर्ड कर देगा। अब ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा, कहना मुश्किल है कि इसके बाद आगे क्या होगा। क्या 150 रुपये का लेवल टच कर सकता है? हो सकता है कर जाए, क्या नहीं कर पाए, ना भी करे। बट द थिंग इसके निवेशकों ने पैसा बना लिया। अब इससे होता क्या है कि देखिए, एक आईपीओ थोड़ा सा ठीक लिस्ट हो जाता है तो आने वाले आईपीओ में भी याद रखिएगा आपको उसका एक्शन देखने को मिलता है। उससे थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि वहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल पैसा बन जाए। अब वो आगे वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, तो कुछ ब्रोकरेजेस का क्या मानना है, तो देखिए यहाँ पर
आनंद राठी रिसर्च ने क्या कहा है? आनंद राठी की जो रिसर्च टीम है उसने अपने आईपीओ रिसर्च नोट में लिखा था कि निवेशकों को लंबी अवधि के हिसाब से इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ब्रोकरेज ने हाईलाइट किया कि जो ग्रो है सबसे पहले बात तो एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया के रिटेल इन्वेस्टिंग स्पेस में, और जो ओवरऑल गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से भी देखा जाए तो जो हाईएस्ट सर्च इंटरेस्ट देखने को मिला टॉप 10 ब्रोकर्स में जो एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से, तो ये कंपनी आपको सबसे आगे देखने को मिली है। ग्रो का पैन इंडिया ब्रांड है, फोकस करते हैं कंपनी, मतलब कंपनी फोकस करती है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लगातार एक्सपांड कर रही है अपने कस्टमर बेस को ऑर्गेनिकली, वर्ड ऑफ माउथ से। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी बढ़िया है। कंपनी का प्लान भी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्ट सूट है जिसमें ऑफरिंग्स करेंगे लाइक एमटीएफ, कमोडिटी डेरिवेटिव, एपीआई ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलता है बॉन्ड्स। ये सब चीज़ें जो है कंपनी आपको अगर दे रही है तो अपने आप में अच्छी बात है ना। तो यही है कि देखिए कि अभी क्या है कि थोड़ा सा बाजार में आपको जो गिरावट देखने को मिली पिछले कुछ समय में, तो कंपनीज में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है, रेवेन्यू थोड़े से डाउन जाते हुए देखने को मिले, ये सब चीज़ें देखने को मिली है। बिकॉज अगर आप देखेंगे सेबी ने भी अपने आप में बहुत स्ट्रिक्टनेस बरती, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लेकर आई। उस रेगुलेशन से हुआ क्या, देखिए कि फॉर एग्जांपल एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, एफएनओ में चेंजेस हुए तो उससे देखिए काफ़ी लोग दूर चले गए। तो वो कंपनीज याद रखिएगा जो ब्रोकिंग कंपनीज है, इसी से तो इनका मेजर रेवेन्यू आता था, तो वो रेवेन्यू याद रखिएगा इनका कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों चीज़ें सुधरती जाएगी तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कंपनी जो है वो फिर से रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर देगी, बढ़िया रेवेन्यू करेगी। एंड अपने आप में आप समझिए कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है, मार्जिन काफ़ी हाई रहते हैं, तो पैसा अपने आप में बहुत आसानी से बनता है, मतलब अच्छा पैसा बनता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बस इन कंपनीज़ को क्या है कि जो बाजार में आप कह सकते हैं कॉम्पिटिशन है उसमें किस तरीके से आगे रहे उसके ऊपर फोकस करना था। इसलिए अगर आप देखेंगे डिस्काउंट ब्रोकरेज ये सब शुरू हुआ तो ये सारी कंपनीज दोस्तों लाइक अभी आपने जीरोधा को देखा, अब ग्रो अगर आप देखेंगे तो अपने आप में पहले ग्रो पीछे था, ग्रो ने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया वो भी अपने आप में बहुत शानदार है, राइट, कि जीरोधा को पीछे छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको लगातार देखने को मिली है एंड आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों ग्रो बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। अभी अगर आप पूरे इस लिस्टेड स्पेस में देखेंगे तो ब्रोकिंग में एक ग्रो आ गया, इससे पहले एंजल वन था, उसने भी देखे निवेशकों का बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो ये दिखाता है कि जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो लगातार बढ़िया कर रही है बाजार में लिस्टिंग के बाद में। अब सवाल क्या उठता है कि क्या ऐसे फर्दर बाइंग आ सकती है। देखिए तो एक्सपेक्टेशन से तो अब बहुत ऊपर जा चुका है शेयर, राइट। जो 5% का प्रीमियम था आप देखिए आज 30% ऊपर जा चुका है शेयर। तो अपने आप में निवेशकों ने को एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमेशा दोस्तों जो रिटर्न्स है वो आपको सोच के चलने हैं, कि ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेकर चले। ये भी नहीं कह रहा कि देखिए 150 का लेवल नहीं आ सकता, हो सकता है कि आ ही जाए, हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए, बट द थिंग इज कि उसके बाद वैल्यूएशन याद रखिएगा आपको स्ट्रेच होती हुई देखने को मिलेगी। तो वैल्यूएशन के ऊपर भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ ये बात सही है कि अभी जिस सेक्टर से ये कंपनी आती है उसका लीडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है, तो ये अपने आप में ज़रूर इसके पास एक बड़ा बेनिफिट है कि इसमें काफ़ी फंड्स की भी आपको बाइंग देखने को मिलेगी आगे चल के। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर, नो डाउट। लेकिन हाँ यहाँ से फर्दर अपसाइड के बारे में प्रेडिक्ट करना कि यहाँ से 150 का लेवल आएगा, 160 का लेवल आएगा या फिर वापस से ये 120 में चल जाएगा, ये कह पाना अपने आप में बेहद मुश्किल है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, कल के दिन किस तरीके से एक्शन हमको फर्दर बनता हुआ देखने को मिलता है। बट हाँ आज निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी साइपी में लगाया, रिस्क लेकर लगाया, अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट को रखा, या अपने आज कह सकते हैं आपको पैसा साफ साफ बन गया, इसमें आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।